अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कहती हैं कि मेहनत कर हसद न कर। सिंध में जश्न मनाया जा रहा है और शादमाने मनाए जा रहे हैं। सिर्फ उमरकोट फतेह नहीं हुआ, सूबे में जितनी तरक्की हुई है पिछले 17 सालों में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, निकासी आब के शोबे में, मुलाजमतों के शोबे में, समाजी शोबे में, सेहत के शोबे में और बलदियाती शोबे में, अगर इतनी फतूहात हों, इतनी कामयाबियां हों, तो जश्न मनाना हुक्मरान जमात का हक है। इस जश्न में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पर उमरकोट में फतेह का ऐलान करेंगे। क्यों कर ना करें, इसका फैसला हमने आपने तो करना नहीं है, इसका फैसला ताकत को करना है और फरिश्तों ने करना है। जब फरिश्ते हों, ताकत हो, तो पाकिस्तान में आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी और जश्न मनाना क्यों कर उसका हक है। मैं कौन होता हूं इस पर बात करने वाला। सिंध का आवाम और सिंध के लोग, हर शोबा इन कामयाबियों को जानता है। न सिर्फ इन कामयाबियों को जानता है, ये कामयाबियां रिपोर्ट होती हैं। और इसी तरह सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो बलूचिस्तान में भी हुकूमत है और सिंध में भी हुकूमत है, अभी से नहीं है, अरसा दराज से है। क्योंकि अगर मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं तो 2008 के बाद 2013 तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और सिंध में भी पिछले 17 सालों से सिंध की हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो नाजरीन, 2023 के मरदमशुमारी के हवाले से गैलप पाकिस्तान वेलफेयर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें 9 इंडिकेटर्स चुने गए हैं जो मरदमशुमारी के दौरान उनकी शुमारी हुई है। और अब गैलप सर्वे ने उसके हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जो हासिलात हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो आप सुने आराम से, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हम क्या अभी भी उस दौर में तो नहीं है जिसके लिए ये कहा जाता था कि पत्थर का दौर। कोई मेरे ख्याल में मुख्तलिफ नहीं है। शहरों में, देहातों में हुक्मरानों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास, ताकतवरों के पास, ठेकेदारों के पास, अफसरान के पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, लेकिन बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूं। तो इस गैलप पाकिस्तान वेलफेयर इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान में समाजी फलाह की सूरत हाल का जायजा लिया गया है और इस इंडेक्स में बताया गया है कि इस्लामाबाद टॉप पर है, हाईएस्ट वेलफेयर इंडेक्स है। और सिंध का शहर सिजावल, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से हुक्मरानी कर रही है, वो लोएस्ट इंडेक्स भी है। 900 पॉइंट्स वेलफेयर इंडेक्स के मजमूई पॉइंट्स हैं, उसमें फेयर पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, वो 819 हैं और 900 में से सिजावल में वेलफेयर इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो 269 हैं। 10 अजला पाकिस्तान के इस इंडेक्स में हाईएस्ट स्कोरिंग पे हैं, इंडेक्स में हैं। इसमें कराची के 3 अजला शामिल हैं, बाकी इस्लामाबाद शामिल है और बाकी जो अजला हैं वो ऑलमोस्ट पंजाब के हैं।
बाकी बलूचिस्तान, KPK और सिंध, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन कोई कैसे चैलेंज कर सकता है कि वहां तरक्की नहीं हुई? एक सूबे में पिछले 16-17 सालों में कहा जा रहा है कि 1,000 अरब से ज्यादा खर्च हुआ है तरक्याती मंसूबों पर। और मंसूबे लोग वो ढूंढते फिर रहे हैं। अब लोगों को ये चीजें मिलनी कैसी है? जाहिर है इतनी क्वालिटी के मंसूबे तो ऐसे तो नहीं मिलने ना। हाईएस्ट वेलफेयर इंडेक्स के 10 जिला में इस्लामाबाद के जो पॉइंट्स हैं 900 में से वो 819 हैं। सियालकोट के 805 हैं, सेंट्रल कराची के 816, साउथ कराची 796, और कोरंगी कराची 790, लाहौर 787, गुजरात 784, गुजरांवाला 781, रावलपिंडी 780 और ईस्ट कराची 778। और जो लोएस्ट 10 जिला हैं इस इंडेक्स में, उसमें कोहलू बलोचिस्तान 900 में 269 पॉइंट्स, सिजावर सिंध 269 पॉइंट्स, वाशक 288 पॉइंट, डेरा बुगटी 288 पॉइंट, कोहिस्तान 299, कोहिस्तान अपर 294, झालमगसी 309, ठट्टा 313, थरपारकर 315, जहां से कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतेह हासिल की और उमरकोट को फतेह किया, और बदीन 312। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं तो मुल्क की मजमूई आबादी 243 मिलियन है और इसमें तकरीबन 38 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं और वेलफेयर इंडेक्स 900 में से 610 है मजमूई तौर पर। अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस इंडेक्स के बुनियाद पर जो हासिलात हैं, वो जो अपर हाईएस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां सूरत हाल क्या है, और जो लोएस्ट हैं जिसमें से तकरीबन ये 10 इजला में से 8 इजला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानी में हैं, उसमें बलूचिस्तान के अजला शामिल हैं और उसमें सिंध के अजला शामिल हैं, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका। आगे चलकर उन अजला की जो इंडेक्स है उस पर रोशनी डालूंगा। अब जो हाईएस्ट इंडेक्स वाले जो अजला हैं उसमें इस्लामाबाद जो वेलफेयर इंडेक्स है वो 819, अटेंडेड स्कूल की शरह 97 और लिटरेसी 98, प्राइमरी इनरोलमेंट 93, फंक्शनल एबिलिटी 58, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 52 और लेस फायर वुड यूजेज 88 और नौ कच्चा हाउस 99 और टॉयलेट फैसिलिटी 99 और किचन फैसिलिटी 95 पॉइंट्स। ठीक है। और सेंट्रल कराची 816 और अटेंडेड स्कूल 90 और लिटरेसी 97, प्राइमरी इनरोलमेंट 78, फंक्शनल एबिलिटी 59, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 93 और लेस फायरवुड यूजेज 100%, नो कच्चा हाउस 100%, टॉयलेट फैसिलिटी 100% और किचन फैसिलिटी 99%। सियालकोट, साउथ कराची, कोरंगी, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ईस्ट कराची, ये सारे तकरीबन इसी शरह में हैं जो मैंने आपको जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि एक राय जो हमारे एमक्यूएम भाइयों की है, उर्दू स्पीकिंग में नहीं कहूंगा, मैं एमक्यूएम कहूंगा कि कराची में काम नहीं हो रहा है, कराची में तरक्की नहीं हो रही, कराची में सहूलियात नहीं है, बाकी सिंध में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। तो मैं फिर आगे आपको जो सुनाने जा रहा हूं, तो मेहरबानी करके जब भी बात करें होश के नाखून के बात करें कि आपकी इसी सियासत की वजह से आपकी सियासत
डूब गई है और डूबती जा रही है, क्योंकि आप इंसाफ नहीं करते, आप मुनसिफाना बात नहीं करते। अगर आप सारे सिंध के अवाम की बात करें तो शायद आपकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि लोएस्ट जो इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कोहलू, मैंने पहले बताया कि टोटल 900 पॉइंट्स हैं वेलफेयर इंडेक्स के, और कोहलू के जो पॉइंट्स हैं वो 269 हैं। वहाँ अटेंडेड स्कूल की शरह 62 है और लिटरेसी रेट 66 है। प्राइमरी इनरोलमेंट 63 है। फंक्शनल एबिलिटी 37 है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सिस सिर्फ 18% है और लेस फायरवुड यूजेज 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि 100 में से 98 लोग फायरवुड के लिए लकड़ियां यूज करते हैं और 9 कच्चा हाउस सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब है 100 में से सिर्फ 4 घर पक्के हैं, बाकी कच्चे हैं। और टॉयलेट फैसिलिटी सिर्फ 9 है और किचन फैसिलिटी सिर्फ 9 पॉइंट्स है। सिजावर वेलफेयर इंडेक्स 269 और अटेंडेड स्कूल की शरह पॉइंट्स सिर्फ 13 और लिटरेसी रेट सिर्फ 16, प्राइमरी इनरोलमेंट सिर्फ 16, फंक्शनल एबिलिटी 72, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सिर्फ 27, लेस फायरवुड यूजेज सिर्फ 22 और 9 कच्चा हाउस 24, टॉयलेट फैसिलिटी 42 और किचन फैसिलिटी 38। वाशक 288, 19, 8, 26, 72, 24, 16, 7, 47, 69। डेरा बुक्टी जहां सुई है और जहां सदियों पहले गैस निकली थी, वहां जो वेलफेयर इंडेक्स है 288 और अटेंड स्कूल की शरह 15, लिटरेसी रेट सिर्फ 12 और प्राइमरी इनरोलमेंट 18, फंक्शनल एबिलिटी 94, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 31, लेस फायरवुड यूजेज 36, 9 कच्चा हाउस 24 और टॉयलेट फैसिलिटी 30 और किचन फैसिलिटी 28। कोहस्तान, अपर कोहस्तान, उनकी शरह तो इससे भी गई गुजरी है। 252, 1%, 4%, 0%, 81%, 11%, 26%, 23%। झालबक्सी 309 वेलफेयर इंडेक्स। उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो 25, 20, 32, 28, 39, 20, 18, 57, 31 और ठट्टा, ये कराची से मुंसलिक एक शहर है और तारीखी तौर ठट्टा एक तारीखी शहर रहा, हुक्मरानों का शहर रहा और ये बंदरगाह रहा। अब इसकी जो सूरत हाल मौजूदा हुक्मरानी दौर में हुई है तो वो सुन ले। इसका जो वेलफेयर इंडेक्स है वो 313 है। वहाँ अटेंडेड स्कूल की जो शरह 12 है और लिटरेसी जो है वो 16% है। प्राइमरी इनरोलमेंट 9 है। फंक्शनल एबिलिटी 64 है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सिस जो है वो 39 है। लेस फायरवुड यूजेज 24 है। 9 कच्चा हाउस 44 है और टॉयलेट फैसिलिटी 44 है और किचन फैसिलिटी 61 है। थर पारकर जहां कल हुक्मरान जमात ने ज़मीनी इंतखाबात जीते, उनका उमरकोट इंतहाई अच्छा और तरक्की करने वाला ज़िला है। तो थरपारकर की जो मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ वेलफेयर इंडेक्स 315 900 में से और अटेंडेड स्कूल 32, लिटरेसी 29, प्राइमरी इनरोलमेंट 34, फंक्शनल एबिलिटी 68, इलेक्ट्रिसिटी 16, लेस फायरवुड यूजेज 14,
नो कच्चा हाउस 29, टॉयलेट फैसिलिटी 32 और किचन फैसिलिटी 61। बदीन बदीन हुक्मरानों का शहर अब इस वक्त माजी में नहीं रहा, लेकिन अब काफी अरसे से वहाँ हुक्मरानों का शहर है ये। वहाँ हुक्मरान रूल करते हैं, वहाँ वायसराय बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो वेलफेयर इंडेक्स है 321 है। अटेंडेड स्कूल है वो 32 है। लिटरेसी 30 है। प्राइमरी जो इनरोलमेंट है वो 30 है। फंक्शनल एबिलिटी 73 है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 37 है। और लेस फायरवुड यूजेज 21 है। और नो कच्चा होम्स 30 है। टॉयलेट फैसिलिटी 29 है। और किचन फैसिलिटी 29 है। ये दोनों जो हैं इंडेक्स, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नाजरीन, जिस इलाकों में, जिस सूबों में, जिस एरिया में इतनी बड़ी तरक्की हो और लगातार तरक्की हो और तरक्की का ये जो रिदम है वो बरकरार रहे, तो वहाँ किसी हुक्मरान जमात का जीतना, किसी हल्के को फतेह करना, किसी शहर को फतेह करना, वहां सैकड़ों बंदूक बरदार ले जाकर अमन अमान की सूरत हाल को काबू करना और मासूम जो कमजोर हिंदू और बाकी गरीब गुरबा पे रोब दबाना, ये सारी चीजें हो जाएं, तो फिर एक हल्का फतेह करना क्या मानी रखती है, उसकी क्या हैसियत है। मैं तो समझता हूँ मुल्क के साथ साथ सिंध में भी जो मौजूदा सूरत हाल इंतजामी ढांचा है और इदारों की जो सूरत हाल है और हुक्मरानों के पास जो ताकत है, अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, तो अगर कल सिंध में, बलूचिस्तान में, कहीं भी KPK में फरिश्ता भी उतर जाए तो शायद ही जीत पाए। तो उसके बाद मैसेज यही है कि मेहनत कर, हसद न कर। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।